डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर जैतपुर के चौकन वाटिका में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी ने ऑनलाइन पहचान पत्र केंद्र का उद्घाटन किया और ये भी कहा कि बाबा साहेब ने हमें वोट देने का अधिकार दिलाया। इसलिए जिन लोगों की उम्र 18 साल से अधिक है और जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो सभी लोग हमारे केंद्र पर आएं और निःशुल्क में अपना पहचान पत्र बनवाएं और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। और साथ ही क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर जनता को संबोधित करते हुए ओजोन के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि रामवीर सिंह बिधूड़ी ओजोन के जन्मदाता हैं और उसने बदरपुर की जनता को ओजोन हटाने के नाम पर ठगने का काम किया है, जिससे आज जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। साथ ही मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की कि इस बार निगम की 5 सीटें उनकी झोली में डाल दें ताकि क्षेत्र में विकास और जोरों शोरों से हो सके। इस मौके पर पार्षद तरवन कुमार, बदरपुर से श्रीचंद बोहरा, सरजीत चौकन समेत आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे लोकप्रिय नेता जिन्होंने कदम कदम पर हमेशा विधानसभा में जनता की आवाज़ को उठाया, चाहे गरीब आदमी की आवाज़ हो, चाहे मध्यवर्ती लोगों की आवाज़ हो, हमेशा आपके सुख दुख में आपके बीच में रहे। हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के नेता राम सिंह नेताजी को मैं सबसे पहले अपना नमस्कार करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि उन्होंने ऐसी पहल करी है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, सबसे पहले हम उन सबको नमन करते हैं। और आज जो शुरुआत हुई है, जैसे भी मोहित भाई ने कहा, बहुत अच्छी शुरुआत हमने करी है। जो आपको एक पहचान पत्र की जो ताकत, एक अच्छे नेता को चुनने के लिए जो आपको अधिकार दिया बाबा साहब ने, आज उसकी एक ऑनलाइन पहचान पत्र भरा जाएगा, जिसका उद्घाटन जिन्होंने क्षेत्र में हमेशा विकास की बात करी, चाहे खड्डा कॉलोनी में स्कूल की बात हो, चाहे नाली पे बना लोहे पुल पे पुल की बात हो, चाहे नहर पे बना पुल की बात हो, चाहे ग्रेड की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, चाहे रोड की बात हो, हमेशा क्षेत्र में अगर किसी ने काम किया है तो वो काम किया है राम सिंह नेताजी ने। छल से कोई भी जीत गया हो, जाति धर्म की बात किसी ने भी करी हो, लेकिन अगर विकास की बात अगर किसी ने करी है, भाईचारे की अगर बात किसी ने करी है, क्षेत्र में एकता की बात किसी ने करी है, तो वो खाली एक ही व्यक्ति ने करी है, जिसका नाम है राम सिंह नेताजी। ये कोई पहचान के पुरुष नहीं है जिनकी पहचान हमें करानी पड़े विधानसभा के अंदर। चाहे गरीब बिटिया की शादी की बात हो, चाहे पानी का टैंकर भिजवाने की बात हो, जितने भी क्षेत्र में अगर कोई काम किया है तो वो एक ही व्यक्ति हमारे बीच में है, जिसका नाम है राम सिंह नेताजी। आज शुरुआत भी हम यही कर रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर आपको आपकी ताकत का अंदाजा दिलाने के लिए आज हम ऑनलाइन केंद्र का पहचान पत्र का उद्घाटन करा रहे हैं, जिससे कि आपका पहचान पत्र बने निःशुल्क, जिसका कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। एक तरफ बैठा है विपक्ष का नेता बनके, जो खाली आप एक घर में बैठकर एक ऑफिस खोल के बैठ गया और जो आपके क्षेत्र में मिलने भी नहीं आता, और एक तरफ एक धर्म पुरुष आपके बीच में है। चाहे वो पहचान पत्र की बात हो, चाहे वो आपके अधिकार की बात हो, जब भी आपने बुलाया आपके बीच में आके आपके अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा। फैसला आपके हाथ में है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज जो हम शुरुआत करा रहे हैं भाई साहब राम सिंह नेताजी से, आप अपनी उस ताकत से आने वाले चुनाव में आप वादा करके जाना एक एक साथियों, क्योंकि जितनी मेरी मात्र में शक्ति बैठी हुई है, आपको आने वाले 2022 के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, जिसने ओजोन के जन्मदाता, जिसने मकान नहीं बनने दिए, हमें मालिक का हक नहीं मिला, एमसीडी के नाम पर तोड़फोड़ करते रहे, उनको जवाब देने के लिए 2022 के अंदर नेताजी का जहां भी जिस व्यक्ति पे आशीर्वाद मिलेगा, पार्टी की तरफ से जो आशीर्वाद मिलेगा, उस व्यक्ति को जिताकर नेताजी की झोली में डाल देना। आपका मकान का मालिक का हक हो,
आपके मकान को बचाने की बात हो, आपके मकान के आपके नक्शे की पास कराने की बात हो, आपके घर में लाइट बनाकर बाहर लगाने की बात हो, आपके नाली रोड बनाने की बात हो, आप 5 पार्षदों को नेताजी की झोली में दे दो और आपका जो विकास होगा नेताजी के द्वारा हर क्षेत्र में हर धर्म जाति के लिए विकास होगा। अपने इसी बात को यहीं प्रणाम करता हूँ और मोहित भाई से कहता हूँ कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, जिस उद्देश्य से आज की भाइयों की वोट नहीं बन पाई, उनको यहाँ फ्री में वोट बनेगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो ये फैसिलिटी हमारी पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं सब मिलकर। भाई सरजीत है और बड़ा ब्लॉक के प्रधान है, तो ये हम सारे वार्डों में खोलने जा रहे हैं जिससे हर व्यक्ति को कहीं जाना ना पड़े। जब चुनाव आता लोग कहते हैं हमारी वोट नहीं है, तो मेरी आपके माध्यम से सबसे प्रार्थना भी है कि भाई अपनी वोट बनवाइए। नेताजी, जो काम सत्ता पक्ष के लोगों को करना चाहिए था वो काम आप पूर्व विधायक हैं और आपके जो साथी लोग हैं आम आदमी के कार्यकर्ता कर रहे हैं तो आपके द्वारा जो किया जा रहा है, जो उनको करना चाहिए था, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? वो लोग क्या कर रहे हैं? देखो, ये तो क्षेत्र की जनता सब जानती है उनके बारे में। मेरी भावना हमेशा और हमारे तमाम साथियों की भावना सेवा की भावना रहती है। हमारा काम ये है कि जनता को बताना कि ये काम हो रहा है और वे लोग चुनाव जीत गए, अब दोबारा जनता से क्या मतलब उनका। और आप सब लोग जानते हैं कि जो हालात क्षेत्र के हैं आज को सुनने वाला किसी की नहीं है। आज जिस तरह से मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। नेताजी, एक सवाल है, पिछले नगर निगम चुनाव में जो स्थिति रही आपकी और अब नगर निगम चुनाव है और आपने भी उस चुनाव का जिक्र किया है, 5 में से एक काउंसलर आपके यहाँ से जीते हुए हैं प्रबंधी, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर? किस तरह अपने सत्ता पक्ष को लेंगे? अभी हम 2-3 महीने बाद मेरी कोशिश है हर गली मोहल्ले में जाऊं और लोगों से पूछो भाई राम सिंह की गलती बताओ, राम सिंह ने क्या काम नहीं करा। हम लोगों से पूछेंगे अपने काम के बारे में, सेवा के बारे में, तो लोगों को जागृत करेंगे। किसान आंदोलन चल रहा है देश में और आपने भी काफी पोस्ट किया हुआ है, किसानों की बात बन नहीं रही है सरकार से, ऐसे में आंदोलन और उग्र होने की संभावना है, क्या संदेश आप कर रहे हैं? देखिए, जो किसानों की जायज बातें थी वो सरकार को माननी चाहिए। और आज किसान जिस तरह से जो हमें अनाज देता, अन्नदाता हमारा, आज ठंड के अंदर इतनी शीत लहर के अंदर रोड पे सो रहा है, तो देश का दुर्भाग्य है। आज देश का एक एक जन किसानों के साथ है और सरकार को उनकी जायज बातें हैं, सरकार को माननी चाहिए। सरकार ये जो कानून लाई है ये अडवाणी और अंबानी के कहने से लाई है। आज उन्होंने अडवाणी और अंबानी का 4 गुना उनकी की जो वैल्यू है पैसे की वो बढ़ गई है, हमारी और आपकी घट गई है, क्योंकि उन्होंने चुनाव में पैसा खर्च करा है दोनों आदमियों ने। आज वही कारण है कि जो किसानों की बात को नहीं मान रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनको फायदा पहुंचे। भाई जब कोई चीज मांग नहीं रहा तो आप दे क्यों रहे हो? किसान ने तो कोई प्रदर्शन करा नहीं कि भाई ये कानून लाओ, किसी किसान से पूछा हो ये कानून हम ला रहे इससे ये फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उनके कहने से कानून लागू कर दिए। आज कह रहे हैं हम संशोधन कर रहे हैं, संशोधन का मतलब क्या है? किसान बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच सकते हैं, इसलिए आज बच्चे बैठे हुए हैं, हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं। तो ये आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं है, भारत जाग खड़ा हुआ। 8 तारीख को आप देखना सारे भारत के लोग सड़कों पर होंगे। पीछे आप लोगों ने ओजोन संघर्ष समिति के बैनर तले एक प्रदर्शन किया था, उस पर कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है नेता प्रतिपक्ष आपके विधानसभा के विधायक, क्या आप उस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? असली सच्चाई ये है, ओजोन इसी व्यक्ति ने लगवाया, जानबूझ कर लगवाया, क्योंकि इसका माध्यम से इसकी रोजी रोटी चल रही है। अगर ओजोन खत्म हो जाए इसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसके चेनेन की दुकानदारी बंद हो जाएगी। असली दुर्भाग्य यह है कि जब हमने इसको एफ जोन में करा दिया था 13 में, आपको पता होगी पूरे इलाके में मकान बन रहे थे, कोई किसी को नहीं रोक रहा था।
इसने मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति से एनजीटीवी में स्टे करा दिया और यहाँ पर इतनी फोर्स लगवा दी जब मैं एमएलए था कि चारों तरफ पुलिस ही पुलिस लगवा दी इसने जानबूझकर। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये इतना सातिर है कि अपने मतलब के लिए किसी के पैर पकड़ सकता है और जहां इसका मतलब निकल गया ये उसे पहचानेगा भी नहीं। इसने हमारे क्षेत्र का बेड़ा गर्क करा। अगर ये इतना सही था तो अपने दफ्तर क्यों बेच के गया अपनी जमीन को? हम तो ओजौर में धकेल दिए, अपनी जायदाद को बेच के भाग गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इस समय मौजूद हूं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बदरपुर विधानसभा वार्ड के अध्यक्ष मौजूद हैं वीरेंद्र प्रजापति जी। आइए इनसे बात करते हैं कि क्षेत्र की समस्याओं पे और क्षेत्र में क्या आम आदमी पार्टी काम कर रही है और क्या विकास कर रहे हैं, और इस विषय में बात करते हैं। जी बताइए। जी, आम आदमी पार्टी लगातार लोगों के बीच में बनी हुई है और अभी आज जब बाबा साहब की पुण्यतिथि है तब आम आदमी पार्टी ने बदरपुर विधानसभा के 5 वार्डों के अंदर मतदान केंद्र खोला है और वार्ड में जिन भी लोगों का पहचान पत्र नहीं है, मतदाता जो नहीं है अब तक, उनसे मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपना सुनिश्चित करें लोकतंत्र में अपनी भूमिका को और अपने मतदान केंद्रों पर आकर के 5 वार्डों के अंदर, जो हमारे बदरपुर वार्ड है वहां पर भी, और जो नहर पार्क जो इस तरफ के 3 वार्ड हैं, तीनों तरफ, और मोड़बंद में बदरपुर में हमने 5 वार्डों के अंदर मतदान केंद्र खोले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मतदान केंद्रों पर आकर के भूमिका, लोकतंत्र में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। और ये पहचान पत्र केवल आपका एक एड्रेस प्रूफ बन करके नहीं रहेगा। ये लोकतंत्र की इस लड़ाई में जब आप सबको आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका को अदा करना है और लोकतंत्र को इतना मजबूत करना है कि जो शक्तियां लोकतंत्र को हिलाने की, हटाने की कोशिश कर रही हैं वो ना कर पाएँ। मैं अपने माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि क्षेत्र की समस्त जनता, 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो हैं, जो अभी तक जिनका पहचान पत्र नहीं बना है, वो आकर के मतदान केंद्रों पर आएँ और आकर के अपना पंजीकरण कराएँ। आज हमारे साथ बातचीत करने को मौजूद हैं वार्ड अध्यक्ष श्रीनगर के मोहित चौकन जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं वार्ड के विकास के लिए। और आज जो यहाँ पे जो ऑनलाइन वोटर आई कार्ड बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसका उद्घाटन राम सिंह नेताजी ने किया, इस विषय में जानकारी लेते हैं आगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। आज हमारे यहाँ पे जो नव युवक जो मतदाता हैं, जिनकी आयु 18 साल आज पूरी हो चुकी है, उनके लिए हमने वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया है। उसका उद्घाटन श्री राम सिंह नेताजी के जी ने किया है आज। और हम चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के तमाम लोग किसी भी प्रांत के हों, जो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं और उनकी आयु 18 साल हो गई है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना मतदाता पहचान पत्र हासिल करें। हमारा ये लक्ष्य है इसको खोलने का। तो आज कितने लोग आए हैं मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए? सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और सैकड़ों से हजार से जो भी होंगे, जिनकी आवश्यकता होगी। ये कैंप रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक ऑपरेट रहेगा। ये इसके लिए क्या कोई चार्ज भी लिया जा रहा है? नहीं सर, ये निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर कोई कहता है कि चार्ज लेते हैं, आप हमें उसकी शिकायत डायरेक्ट करें, हम उसको देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।